पोस्ट मैच एनालिसिस डे 1 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड साउथहैम्पटन जी एज बॉल रोज बॉल में जो तीसरा टेस्ट मैच सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच शुरू हुआ और जीता जी टॉस जो रूट ने इंग्लिस्तान के कप्तान एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट और 127 पे 4 खिलाड़ी जब आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो काफी वाइब्रेंट नजर आ रहा था। यासिर शाह ने 2 विकेट ली और जिस तरह नसीम शाह ने एक ही गेंद किया होगा, शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंद हुआ और जिस पर मोहम्मद रिजवान ने एक एक्स्ट्रा एक बहुत सुपर स्पेशल कैच लिया, फैसिनेटिंग कैच और 127 फॉर 4 एंड देन 332 फॉर 4, 332 पे 4 आउट और 205 रन की शराकत। जैक कोराली का फर्स्ट क्लास हाईएस्ट 168 इससे पहले था जी और अब 171 पे वो नॉट आउट हैं। 269 डिलीवरीज ही फेस्ड और 19 चौके उन्होंने लगाए और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 60 प्लस रहा और जॉस बटलर उनके साथ हैं जी। 148 गेंदों पे उन्होंने 87 रन बनाए हैं। ये स्टिल एट द क्रीज और 9 चौके 2 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। यासिर शाह ने आज 28 ओवर किए जी, पहला दिन टेस्ट मैच का। साउथहैम्पटन रेन लेडन थिक कवर्ड क्लाउड कवरिंग में उन्होंने 28 ओवर किए और 107 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अहवाल क्या है जी और कैसा ये टेस्ट मैच लग रहा है? क्या ये सच लग रहा है कि इंग्लैंड हैज फाइनली बैटेड पाकिस्तान आउट ऑफ दिस टेस्ट मैच? अब एक ही चांस है क्योंकि स्ट्रेंथ तो पाकिस्तान की बॉलिंग थी जो हमारे आज ऑब्वियसली एनालाइज किया था शुएब अख्तर ने इन द प्री मैच और उनका भी यही ख्याल था क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग काफी डिगमगाती नजर आ रही है। लेकिन अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान हैज टू बैट देमसेल्व्स इन टू दिस टेस्ट मैच। मेरे साथ जी वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर एवर, द फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स और एक बहुत जबरदस्त किस्म के एनालिस्ट, अप फ्रंट, अपराइट और सीधी बात करने वाले शुएब अख्तर हमारे साथ हैं। शुएब भाई 332 फॉर 4, It shouldn't be 532 for 7 नहीं होना चाहिए नेक्स्ट मॉर्निंग। नहीं वो मेरा ख्याल है जल्दी डिक्लेयर करेंगे ना कि उनको ये उबाम है जल्दी डिक्लेयर करेंगे, तेज खेलेंगे। अच्छा कल लंच टाइम तक, लंच टाइम 150 करना है उन्होंने। 3.68 रन था यार, रन रेट 332 है ना, तो 150 करना है ना और हाँ तो 2 घंटे में करेंगे नहीं 100 करेंगे। 100 करेंगे। हाँ। लगा शक। अच्छा 150 हो जाए। वो जॉस बटलर खेल रहा है। हाँ दूसरी तरफ उससे ज्यादा बड़े स्ट्राइक रेट है। वो तेज कैचअप करेगा उसके साथ जॉस बटलर। ओके बट ओनली पाकिस्तान एबल टू टेक सम विकेट्स। लेकिन अगेन यार डोंट यू थिंक कि 332 4 पे मरते गिरते वो 400 तो कर ही लेंगे ना? तो 400 पे यू हैव बीन बैटेड आउट ऑफ दिस टेस्ट मैच ना टेक्निकली, अनलेस अंटिल कोई एक्सेप्शनल इनिंग जो आपने कहा था। नहीं वो दे आर लुकिंग टू गेट अ 500 रन्स। Okay. They're looking to bat only once in this test match. That's it. Simple. वो 3 दिन रखेंगे अपने बॉलर्स के लिए और पाकिस्तान actually got themselves in a lot of trouble. Again यार देखो रोरी बर्न्स और डोमिनिक सिबली, ask me the question. मैं भी पूछने लगूंगा, एक मिनट। Ask me the question. 3.68 रन रेट रहा। क्या पाकिस्तान बॉलर्स ने कोई अजीबो गरीब गैर मेयारी बॉलिंग की है या उनके माइंडसेट में ये था कि बारिश वेदर और हमने बस ये एग्रेसिवली लेके जाना है? और 127 फॉर 4 ओली पोप भी जल्दी आउट हो गए और पीछे बटलर के बाद अब क्रिस वोक्स की बारी रह गई थी। सो हाउ डू यू सी कि ये 205 रन की जो हमने पार्टनरशिप कराई है तो ये क्या माइंडसेट लगा आपको? हमारा 1.2 पहले हमारा 1.2 क्रिस वॉक से भी कराया हमने। सो ऐसी बात नहीं। बहरहाल अगेन नुमान, मैं बार बार कह रहा था कि बॉलर्स को परफॉर्म करना पड़ना है, एक्सेप्शन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो सुबह उठ के सवाल पूछ लिया 30 टेस्ट मैचेस में पहला 100 है जी, पहला तो मैन द मैच है। भाई स्टैंडर्ड है। नहीं वो ठीक है आपकी ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। क्या हमने 21 साल में क्या वकार भाई ने, वसीम ने, आकिब ने, जाहिद ने, फॉर दैट मैटर जाहिद पहले टेस्ट मैच में, आप दूसरे टेस्ट मैच में, ठीक है, और वसीम अकरम दूसरे टेस्ट मैच में, वकार तीसरे टेस्ट मैच में। वो कहते पेस ज्यादा थी। यही क्या जवाब, वही क्या बात हुई जी? पेस ज्यादा थी जी इसलिए आप जरा एक्सेप्शनल थे। वो भाई उस पेस की आपने रोका कि पेस ज्यादा निकलना। एग्जैक्टली। सो अब मुझे ये समझ नहीं आती कि देखें हाइप क्रिएट कर देना नसीम शाह के अराउंड, ठीक है, बेहतरीन, जबरदस्त, एक्सीलेंट। नाउ रिजल्ट दो यार ग्राउंड में। ठीक, मुझे 5 विकेटें लेके दो, मुझे वो बॉलिंग करके दो जिससे यार बखियां बुखियां सूझ जाएं। और ये लाइन लेंथ, कितनी लाइन लेंथ, कितनी एग्रेसिव बॉडी लाइन बॉलिंग की है। कौन मना करता बॉडी लाइन बॉलिंग से आपको? नॉट एट ऑल, कोई भी नहीं करता। आप ट्राई आउट क्यों नहीं कर रहे चीजें?
अब क्यों, किस चीज ने आपको रोका हुआ कि आपने ट्राई आउट नहीं करनी? एक ही क्रीज से 3 दफा, एक ही क्रीज से आप 3 डिफरेंट बॉल्स कर सकते हैं। वही लाइन आप चेंज करके लेंथ बढ़ा सकते हैं, लेंथ छोटी कर सकते हैं, लेंथ ऊपर कर सकते हैं। वही बाउंसर आप चेस्ट पे ला सकते हैं, वही बाउंसर आप सर पे ला सकते हैं, वही लेंथ बॉल आप निकाल सकते हैं। अगेन आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा शोएब, इफ यू फेल टू अंडरस्टैंड, आई फेल टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि आप लोगों को जब पिक किया जाता था, वो माइंडसेट क्या था जो आप लोगों को पिक करते थे, और वो कप्तान कैसे थे? डोंट यू थिंक कि इन लड़कों को जिन्होंने पिक किया, अब अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की एबिलिटी देखते चले, मैं अब्बास को आंखें बंद कर लूँ कि चल आगे गेंद करता है, हिलाता है, इंग्लिश कंडीशंस हैं, बट अगर आप सुहेल खान को और इमरान खान सीनियर को लेके गए थे, तो आपको ये नहीं पता था कि ये लड़के आउट राइट मैच विनर्स नहीं हो सकते? नसीम शाह एंड शहनशाह अफरीदी इन टेस्ट मैच क्रिकेट, कीपिंग इन व्यू एक की ट्रांजिशनल एक्शन है, ट्रांजिशन हो रही है, दूसरे की फिटनेस है आपको देखनी है, फ्लेमिंगो लेग्स हैं। डोंट यू रियली थिंक कि हम बेहतर चॉइसेस करते हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, या हम आंखें बंद कर लेते हैं, या हमारी समझ बूझ इतनी है? यार जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट वो खेल रहा है आपका, बेस्ट अवेलेबल टैलेंट को किस तरह खिलाना है वो मैनेजमेंट का फॉल्ट है। ठीक हो गया, मुझे समझ नहीं आती। कौन करवाता? देखो भाई, बार बार लोग कहते जी आप अपनी मिसाल क्यों देते हो, फिर मैं किस दी मिसाल दूँ भाई? अब वसीम अकरम की ले लें, चले वकार भाई की ले लें। ड्रेसिंग रूम में जब ये दो खेल रहे होते थे, या फॉर दैट मैटर मोहम्मद जायद या रज़ाक, शाहिद नज़ीर, मूदा, असलम, कबीर खान, बुरे वाला वो लड़का क्या नाम है उसका, शबीर बीरा, बीरा नहीं दूसरा स्ट्राइट हैंड फास्ट बॉलर, बुरे वाला का कौन? नदीम, नदीम नदीम नदीम, फजल अकबर। ये माइंडसेट ये होता था यार कि मैंने पंजा लगाना है आज, मैंने पंजा लगाना है। दो और फास्ट बॉलर का होता था कि यार कि दूसरी टीम के जो फास्ट बॉलर उससे बेहतर मेरी परफॉर्मेंस स्टैंड आउट करनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए, देखनी चाहिए। ठीक। फिर मुझे ये होता था कि यार कि एक टेयर अवे फास्ट बॉलर होता है बीच में, दोनों तरफ से टेयर अवे फास्ट बॉलर होता है कि यार को भगाता कौन है इनको? दुनिया में हर बैट्समैन भागता है अनुमान, हर बैट्समैन भागता है। जो भी 140 अबव करता है ना बॉलिंग, फॉर दैट मैटर मेरी इनिशियल पेस जो थी 145 या 140 प्लस ही थी। ठीक। लेकिन सही है, जो ओरिजिनल बैट्समैन है वो नसीर मेरे आगे फंस गया बेचारा एक मैच में, तो वो नसीर अपना, हाँ बिल्लू, तो बिल्लू फंस गया, तो बिल्लू को मार मार बॉलें इधर ही रखा, मैंने इधर रखा उस बिल्लू को, उनका नीचे कर ले, मैं कहा मेरी मर्जी भाई। और फिर मैंने वो शुंतरा से छोड़ा था ड्राम कर, वो नीचे बैठ गया। आई एम ट्राइंग आउट and setting them up. These are the people जो अंदर जाते थे, उनका एक ही डिमांड होती थी उनसे, जो बॉलर अंदर जाते थे, खत्म कर लेगा मैच कि नहीं कर लेगा, आउट कर लेगा कि नहीं कर लेगा। वंडरफुल। और सिंपल मेथड, वो फ्रंट फुट पे अगर किसी ने आपको ड्राइव मार दिया, या उसने आपको आगे जाके आराम से छोड़ दिया, ये बेइज्जती थी यार। ठीक, बड़ी जरूरत होती थी यार, 4 बॉल में तुम्हें उसने ऐसे सी ऑफ कर दिया। इमेजिन कि ये जितने में लड़कों के नाम लिए, ये बॉल छुड़वाते नहीं थे, खिलवाते थे। अभी तो आपने हसनैन काज़म भूल गए, जाफर नज़ीर हो गया, नदीम अफजल मुबशर नज़ीर हो गया, भूल गए, मुबशर नज़ीर हो गया। ये वो लड़के थे जो बॉल को खिलाते थे, खिलाना पड़ता। अगर उनके बॉल को खेल जाए बेहतर, वो फिर पीछे लेंथ कर लेते थे, वो यहाँ पे आ जाते थे, वो इधर। आपको ये एग्रेशन फास्ट बॉलिंग वाला 90s वाला दोबारा इंजेक्ट करना पड़ना है इन पे, ये तब काम करेंगे। ये अदरवाइज ये बिल्कुल सीमिंग कंडीशन के ऊपर यार। एलसीसीए, पिंडी क्लब, 5/2, कराची, चिट्टे रड़े, उन पे भगाना पड़ता था बैट्समैनों को। सो आई एम श्योर कि इन्होंने ये रगड़ा नहीं खाया होगा। ये सोशल मीडिया स्टार जरूर हैं लेकिन इन्होंने ये रगड़ा नहीं खाया होना। और आपने गौर किया है शुएब के, अभी जो आपने बात कर रहे हैं आप, कि आप शुएब अख्तर, वसीम अकरम
और अपना मोहम्मद अकरम हाजी, हाजी। फिर अपना वकार यूनुस। वकार भैया। अच्छा, आपने गौर किया है कि मोहम्मद शमी हैड एवरीथिंग एज ए फास्ट बॉलर, पेस, स्पीड। फिटनेस, वसीम अकरम खड़ा हुआ है, ठीक। ठीक है ना। इट्स एम्बैरेसिंग टू सी कि पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर के ऊपर कीपर खड़ा हो जाता है, अब्बास के ऊपर। वो नलिफाइड हो गया ना, वो तो ख़त्म हो गया वहीं पे, ठीक है। उसको किसने रिस्पेक्ट देनी है 4 ओवरों के बाद? अगेन जब आप शहीन शाह या नसीम शाह, जो भी शाह है, वो अगर इस किस्म की बॉलिंग करेगा जिस तरह पर लगता है, मुझे तो डिफिकल्टी होते नजर नहीं आया। जैक क्रॉले आ रहा था, आराम से टांग कर रहा है, टाइम इतना था उसके पास, और छोड़ उसने रहा है। टांग निकाली भी नहीं। मैं जनरली बात करें मजे के, वो खड़ा हुआ छोड़ रहा है, खड़ा हुआ छोड़ रहा है, खड़ा हुआ छोड़ रहा है। सो व्हाट एल्स यू कैन डू डिफरेंटली? 17-year-old Naseem Shah, 17-year-old Naseem, that's fine, it's okay, but I need to see the results. और मुझे वो बॉलिंग चाहिए। अब वो कौन करवाएगा? आई डोंट नो, बट दे नीड टू कम बैक, दे नीड टू कम बैक एंड चेंज देयर माइंडसेट। 20-20, 21-21 साल के मैच विनर थे ना यार। यार वो शारजा गए हैं, उन्होंने कहा जी मैन ऑफ सीरीज होकर दिखाएं, आप वकार भाई मैन ऑफ सीरीज होते। अच्छा, वर्ल्ड कप गए जी, आज जी मैन ऑफ सीरीज होकर दिखाएं जी, आउट करके दें जी इधर। वसीम अकरम फाइनली जिताए थे, तुसी गए 99 पूरा ही टूर्नामेंट लेके। नहीं एग्जैक्टली, इन पे ये सॉर्ट ऑफ प्रेशर होता था और इनसे डिमांड किया जाता था। और एक टाइम पे बैट्समैनों से भी ये डिमांड किया जाता था, भाईजान ये रैप अप करके दो भाई, 200 करके दो एक सीरीज में, 200 लंबा 200 करके दो। सो आई डोंट नो, ये 15-20 साल का माइंडसेट तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ अब डिफरेंट करना पड़ना। अब पीसीबी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बहुत सारे नए लोगों को लाया, ठीक है, यूसुफ को लाया, रजायत को लाया, रजाक को लाया। आई एक्सपेक्ट देम टू डिलीवर नाउ, आई एक्सपेक्ट देम टू डिलीवर and deliver it well please in time. लेकिन शुएब, before we take our break, अभी आपने बात की मोहम्मद यूसुफ was one of the greatest batsmen. Yes. अब्दुल रज़ाक was world's greatest all rounder. Yes. क्या दोनों का ऐसा माइंडसेट है जो आप बोल रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है मॉडर्न क्रिकेट में? वो यूसुफ चलाकी पकड़ सकता है, यूसुफ में चलाकी है, वो पकड़ लेगा। Okay. वो मुझे अभी भी यकीन है ये यूसुफ और यूनुस दोनों अकेडमीज में चाहिए। ठीक। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बाद में आते हैं, जब ये पिक कर लिया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी इनके थल्ले हो, इनके अंडर हो, वहां से वो एनहांसमेंट में जाएं। पहले आइडेंटिफाई ऑफ द टैलेंट, फिर एनहांसमेंट ऑफ द टैलेंट, फिर उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उसको शार्पन अप किया जाए और फिर उनको डाला जाए टेस्ट मैच में। जब कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर बच्चा आता है या कोई उनका लड़का आता है, वो इतना मैच्योर हुआ होता है जिससे पता लगता है कि वो पहली टेस्ट क्रिकेट खेल के आया हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो हमारे लोगों को भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा। नो क्रिटिसिज्म, बट यार दिस इज अ रूथलेस गेम। यू अगर आप पंजा नहीं लगाओगे, आप 6 आउट नहीं करोगे, आप 150 नहीं करोगे, बाबर आजम यहाँ पे 150 लंबा 150 नहीं करता, तो यार देयर इज अ प्रॉब्लम। Okay, I agree. There is a problem. Yeah. So there is a problem in the mindset. There is a problem with the team. There is a problem with the management. You have to rectify it. Either you come back saying that ये हो गया, वो हो गया, इंशाल्लाह हम अगली सीरीज में ये करेंगे, इंशाल्लाह वो करेंगे। No, this is not acceptable. You have to deliver it. अगर आप एक और चीज़ देखो शुएब, अभी आपने खुद बोला कि एक माइंडसेट होता है फास्ट बॉलर का, वखियाँ सुझाओ, भगाओ, जहाँ पे और कुछ नहीं बन रहा। 2 बंदे अगर मैं नाम लूँ, एक पैट कमिंस का नाम लूँ ऑस्ट्रेलिया से, और एक नाम लूँ मैं जोफ्रा आर्चर का, एकदम वाव फैक्टर बना था, इन्होंने भगाया ही है ना। भगाया है। वरना जॉश हेजलवुड और तरह का है अपना, वो न्यूजीलैंड का सऊदी और तरह का बॉलर हैं, आगे से आउट करने वाले ट्रेंट बोल्ट, बट कौन ब्रांड बना है? जोफ्रा आर्चर। नसीम शाह एक ही लेंथ पे आके एक ही रनअप से स्टिल्ट होके वो बॉल करता रहेगा, वो निप एंड टक नहीं आना। ठीक, वो जब तक क्लोज टू स्टंप नहीं आएगा, साइड ऑन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, फिटनेस है, लक लोग का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा मुझे नहीं पता। क्लोज टू स्टंप पूरा दिन उसने एक ही रनअप से एक ही एंगल से बॉलिंग की है, ना वो क्लोज टू स्टंप आया है, ना उसने पीछे किया है, ना उसने बाहर निकलता हुआ बाउंसर किया है, ना उसने वो ट्राई किया जो उसकी रिक्वायरमेंट है। उसको बॉलिंग आती है, उसको बॉलिंग आती है, थोड़ी मेंटोरिंग चाहिए इस बच्चे को, ठीक है। थोड़ी सी इसको
वो सिखाना पड़ेगा वंस अगेन, लर्न टू हंट अगेन, वो काइंड ऑफ थिंग सिखानी पड़ेगी उसको कि पुत्र इस तरह करनी है बॉलिंग, ये है बॉलिंग का टैका, तूने रूल करना है, तूने नॉकिंग नहीं करानी। वो यही लगा कि नेट करा दिया, नेट करा रहे ना। तो मुझे ये होता है कि यार फास्ट बॉलर शुड बी रूलिंग द पिच, बैट्समैन का कोई हिस्सा लेना देना नहीं है जब वो फील्ड पे होता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, अनलेस वो समन विव रिचर्ड, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू जॉर्डन, वो फिर पेचा डालते हैं, लेकिन वो भी आपसे घबराए होते हैं। ठीक, पता है एक बॉल है उनके पास। ये फास्ट बॉलर की गेम है, जब फास्ट बॉलर भाग रहा होता है वो ओनरशिप लेता है। ये ओनरशिप जब तक इनके अंदर नहीं आनी, वो लर्न टू हंट नहीं आना, वो एग्रेशन नहीं आना जब तक, तो तब तक ये लेंथ बॉलिंग करते रहेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे ये बताएं कि इज इट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट एंड द ट्रिकल डाउन इफेक्ट? आई थिंक इट्स बच्चों का कसूर नहीं है, सच्ची बात। तो मैं डाउन में वसीम वकार नहीं खड़े और ड्रेसिंग रूम में वकार पे खड़े हैं। आई एक्सपेक्ट हिम टू जस्ट टेल देम यार कि भाईजान ये उसकी शोएब की बॉलिंग है, ये मेरी बॉलिंग है, ये वसीम अकरम की बॉलिंग है, दिस इज द फुटेजेस, ये देखो सेटअप कैसे करते थे हम सेटअप कैसे करते थे। आकिब जावेद, नॉट टू फॉरगेट हिम यार, उनकी कौन सी पेस थी? 135। लेकिन वो 7-7 आउट और एटीट्यूड, शारजा 7 आउट, शारजा एटीट्यूड 5। बस ये उनको दुखाएं, दोबारा जरा जगाएं, जरा उठाएं, करंट लगाएं इनके अंदर ताकि उठ के ये दोबारा करें। एनी होप इन दिस टेस्ट मैच? डे वन पे ब्लीक हो गया ना यार, दे बैटेड यू आउट 3-3-2 यार, इट्स अ लॉट ऑफ टोटल इन अ डे फर्स्ट, इट्स अ लॉट ऑफ टोटल। 332। ये कितने स्ट्राइक रेट से किया, कितने रन रेट से किया? 3.68 ऑलमोस्ट 4 की एवरेज से रन उन्होंने कर दिया। और ये अगर कल आते हैं और इसी एवरेज से करते हैं 150, इनके लिए मसला कोई नहीं लंच टाइम तक। जॉस बटलर शॉट्स नहीं रोकता अपनी, याद लास्ट सेशन से पहले ये 4.25 पे खेल रहे थे, 4.25 पे खेल रहे थे लास्ट सेशन। मैं यही कहना, जॉस बटलर आएगा, अपनी शॉटें 100 करके वो शुरू हो जाएगा। नहीं, वो मेरा पहले ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो कर देगा। वो जॉस बटलर की तबीयत में एक चीज़, ये बैट्समैन इंग्लैंड ने बहुत ज़ाया किया है वनडे में भी। अग्रीड के बेन स्टोक को बहुत चांस मिला, उसने परफॉर्म भी किया। ये वो प्लेयर था जो बहुत बड़ा प्लेयर था एज अ बैट्समैन, राइट। और टेस्ट मैच में छुपे लफ्जों में अगर देखो, छुपाते हुए एक उसने टेस्ट मैच निकाल दिया, इसमें 87 कर दिया, कल ये 150 कर जाएगा। एक बात कर रहा हूँ, 150 कर जाएगा। पूरी टेस्ट सीरीज इसने संभाली नीचे से, पूरी टेस्ट सीरीज। और रोरी बन सेवले भाई मेरे, वो तो बेचारे ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही जाते हैं, अलग जरूरत नहीं रहा यासिर शाह को निकल के मारने की। उनको देख के लगता है कि टेस्ट क्रिकेट हमारे जैसी है ना। सो आई थिंक कि जॉस बटलर बड़ा प्लेयर था, जिसमें ओली पॉप इनके साथ आया, जो रूट आया। अभी ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आके आपसे पूछूंगा कि एक बंदे की 30 की फर्स्ट क्लास एवरेज हो, 300 हो, इट डजंट मैटर, और 28 नहीं, 7 टेस्ट मैच में 28 की एवरेज हो, उन्होंने उसको फुल अपॉर्चुनिटी दी है। दिस मींस कि वो मोर देन द नंबर्स देख रहे हैं ना, वो टैलेंट देख रहे हैं उसका। ये मार्टिन गप्टिल की तरह थोड़ा लगता है, पैर हटा के खेलता है, लाइन सामने अपने आप को ओपन करता है, बल्ले बुलाता है बॉल को, और क्लीन हिटिंग करता है। ये थोड़ी सी कट मारने में तकलीफ होती है यासिर शाह को, इसको पैडबल लगती है, इसके उंगली रीड नहीं कर पाता, लेकिन आज कुछ बेहतर है, आज कुछ बेहतर खेला। ठीक है, अगर ये कल अपॉर्चुनिटी सीज करता है, देखता है अपॉर्चुनिटी, तो ये 250, 350 या 300, गॉड नोस कल ये चार्ज ले लेता है। तो यू नेवर नो कि कल लंच टाइम तक अगर 500 करते हैं तो 500 के बाद कोई तुक नहीं बनती, और 150 ही करना डॉक। उन्होंने 350 आज एक दिन में कर दिया, तो 150 दो घंटे में 150 नहीं होता, आराम से होता है, आराम से होता है। और अगर वो करता है, चार्ज लेता है, तो पाकिस्तान दे हैव टू बी इन आफ्टर लंच टाइम के बाद भी 1 घंटा शायद ये ले सकते हैं, उसके बाद ही आएंगे, पूरा दिन इनके पास होगा। और वो शाम का इंतजार करते हैं गोरे, तो शाम में उनका ज़रा वो सिस्टम भी अच्छा बनता है। सो आई थिंक द पाकिस्तान इज इन लॉट ऑफ ट्रबल। और आप ये मुझे बताएं कि इंग्लैंड का फ्यूचर एज ए टेस्ट टीम क्या है, जब 22 साल का ओली पोप है और 22 साल का जैक क्रॉली है, और ओपनर्स को देखने पड़ना है। हाँ, वो लबड़न उनका वैसे एक वो वापस आ गया, वो बड़ी फॉर्म में आ गया, गैरी बैलेंस अच्छा करता, वो वापस आ रहा है। ये ओपनिंग स्टैंड इनको ज़रा बेहतर लेना पड़ेगा, और बाकी और जो रूट को रूट बनना पड़ेगा, और जो रूट को रूट बनना पड़ेगा। हाँ, रूटिंग फॉर हिम। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बातों में जी एक जो अफसोस हुआ वो ये हुआ कि पहले दिन ही 3 सेशंस में अगर टेस्ट मैच शोएब अख्तर कह रहे हैं कि ब्लीक हो गया, जो हु इज़ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक अमंगस्ट अस, सो दिस मीन्स देयर आर प्रॉब्लम्स। तो वो अब देखते हैं कि क्या होता है जी।